क्यों नारियल पानी, मुझे मिस किया कि नहीं? Second slip. गिल को आप कितना भी डिसलाइक कर लो, लेकिन गिल को जो ऑन फील्ड खराब कैप्टन दिखाने में जिसका पूरा क्रेडिट है वो आशीष नेहरा। चाहे ऑन फील्ड कैप्टनसी गिल करे, मुझे पता है सब गिल को ही ब्लेम करेगा, लेकिन हर डिसीजन हर कॉल मुझे नेहरा का लगता है। आप मुझे बताओ, इस गुजरात के प्लेइंग 11 में ऐसे दो प्लेयर खेल रहे हैं जिनको उनकी डोमेस्टिक टीम बाहर कर दिया कि भाग जाए इधर से, ठीक है। और ऐसे नहीं कि डोमेस्टिक टीम मुंबई है या फिर कर्नाटका का है कि बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर से जगह नहीं बन रहा है। तमिलनाडु ने इस मैच से शाहरुख को बाहर कर दिया, 4 का उसका एवरेज था, खेल नहीं पा रहा पिछले 2-3 साल से। हरियाणा पूछता भी नहीं है तिवाटिया को। ऐसे दो प्लेयर जिनका आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं है, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस नहीं है, आप उनको लगातार बैक करते रहे हो, ठीक है। उनके लिए बेटर, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बैक कर रहे हो कभी अच्छा करेगा, लेकिन बेंच पे आपके पास और भी बेटर प्लेयर्स है यार। आप एक बार सोच के देखो, अगर ये बैटिंग लाइनअप पे कुमार कुशाग्रा, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर ये होता लोअर ऑर्डर और रशीद खान, तो ये बैटिंग आपको ज्यादा बेटर नहीं लगता है कि कुमार कुशाग्रा, फिलिप्स, वाशी, जेसन होल्डर, रशीद खान? क्वालिटी का डिफरेंस तो देखो। कौन आ रहा है? शाहरुख, तिवाटिया, और वाशी भी स्लो खेल रहा है। राशिद खान का एंट्री पॉइंट देखो। मतलब मैं पता नहीं, मैं गिल को ब्लेम करूं कि मैं नेहरा को ब्लेम करूं, मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा प्लेइंग 12 का सिलेक्शन नेहरा का है। जो एंट्री पॉइंट है, कौन कब बॉलिंग करेगा वो भी नेहरा का है, कौन कब बैटिंग करना चाहेगा वो भी नेहरा का है। मैं पूरा का पूरा मैच का ब्लेम आशीष नेहरा को देता हूं। मतलब दो प्लेयर जिनको कोई पूछता भी नहीं है। गुजरात एक टाइम पे 119 फॉर 2 था, उधर से लास्ट 5 ओवर पे उन्होंने सिर्फ 34 बनाया डेथ पे, सिर्फ 34, जहां पे शाहरुख खान 6 बॉल पे 4, तिवाटिया 10 बॉल पे 11। तिवाटिया तो लास्ट ओवर पे एक फुल टॉस बना था डाउन द लेग, उसमें सिंगल लेता है वो। इन दोनों ने मिलकर 16 बॉल पे 15 बनाए। अगर 16 बॉल पे 25-26 भी बनाता ना तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और होता। अब मतलब अनबिलीवेबल है कैसे तिवाटिया, कौन से परफॉर्मेंस के बेसिस पे तिवाटिया और शाहरुख खान इस टीम में है। मतलब मैं आगे जाके देखता हूं क्या करता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, और राशिद खान आपके पास एक ऐसा बैट्समैन था जो आके बड़ा शॉट लगा सकता है पहली ही बॉल से। अगर राशिद के बैट से 4-5 बॉल पे 2 शॉट लगे, 2 छक्का या फिर 1 छक्का 1 चौका, इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। आपने जो बैटिंग का ऑर्डर टॉस के बाद दिया, उसी बैटिंग ऑर्डर को आप फॉलो कर रहे हो। मतलब अभी भी आप यही सोच रहे हो कि गिल, साई सुदर्शन और बटलर मिलकर 15-16 ओवर खेल लेगा, इनमें से कोई एक सेट बैट्समैन एंड तक खेल लेगा, उसी बेसिस पे आप चल रहे हो। ये कब तक काम करेगा? पिछले साल भी आपका क्वालिफायर में यही हाल हुआ था, इसी वजह से आप हारे हो कि नहीं इन 3 में से तो कोई एक खेल ही लेगा एंड तक। मेरे समझ से बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे इंडिविजुअल्स के बारे में बात करना इस वीडियो में, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा, रशीद खान, चाहल, लेकिन सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा एक बैट्समैन से, कुपर कॉनोली। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम से, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम से मैं कह रहा हूं कि मुझे कुपर कॉनोली तक खास नहीं लगता। ठीक है, जहां पे बॉल ग्रीप हो रहा है शायद बॉलिंग से बहुत अच्छा कर सकता है, फील्डर ही इज ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग फील्डर, लेकिन बैट से मैंने उतना पोटेंशियल इनमें कभी देखा नहीं। एक मैच था जहां पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई मैच था, वो पे उन्होंने चेस करने में बहुत अच्छा बैटिंग किया था, लेकिन जिस इंटेंट के साथ पंजाब क्रिकेट खेलते हैं, जिस एग्रेशन के साथ पंजाब क्रिकेट खेलते हैं, उस हिसाब से मेरे हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। और उसका अगर आप देखो भी स्ट्राइक रेट ओडीआई फॉर्मेट, इंटरनेशनल लेवल पे ओडीआई हो, टी20 हो, कमी था, ठीक है। और मैं हमेशा उमर जाई और मिचेल ओवेन को एज ए बैट्समैन उसके ऊपर ही रखता हूं, लेकिन मतलब है तो फिर रिकी पॉन्टिंग ना कोच। जो डिसीजन लिया है कुपर कॉनोली, जो मुझे गलत प्रूफ करना, मजा आ गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, कल जाके कोई भी रन बना सकता है, कल जाके शाहरुख खान रन बना सकता है, कल जाके तिवाटिया भी रन बना सकता है, कोई भी, कल जाके हो सकता है बटलर का भी फॉर्म आ जाए, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ रन्स कॉनोली ने बनाया ना, आई मीन आउटस्टैंडिंग। अगर जो जब बैक टू बैक विकेट्स गिरा है पंजाब का 14 ओवर के बाद, तो शायद पंजाब इससे पीछे था इन टर्म्स ऑफ विकेट, गुजरात से पीछे था। अगर उधर सेट बैट्समैन कुपर और कॉनोली आउट हो जाता ना, ये मैच फंस जाता, पंजाब ये मैच हार जाता। तो इस मैच का एक टाइम पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस कुपर कॉनोली था, जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग उसने किया है। राशिद के एक शॉर्ट बॉल को खड़े खड़े छक्का मारा है काउ कॉर्नर में 103 मीटर। रबाडा एक ऑफ कटर को पुल किया, छक्का डीप मिडविकेट के ऊपर से, ब्रिलियंट शॉट। एक प्रसिद्ध के ऑफ कटर में चौका मारा ना, उस पे अगर आप श्रेयस अय्यर का एक्सप्रेशन देखो, साफ साफ पता लगता है किस लेवल का बैटिंग किया कल कुपर कॉनोली ने। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट बैटिंग। पहली बार वो राशिद को खेल रहा था। राशिद कल 4 ओवर पे 29 रन दिया, जिसमें 12 बॉल पे 22 रन राशिद का कुपर कॉनोली ने बनाए। रबाडा के 9 बॉल पे 19 कुपर कॉनोली ने बनाए। पहली बार खेल रहे वो राशिद को, और राशिद और रबाडा ये दो सबसे बड़े प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप वर्ल्ड वाइड देख लो, एक बेहतरीन लेग स्पिनर, एक बेहतरीन पेसर को धोके रख दिया। मतलब इस पिच पे 44 बॉल पे 72, नंबर 3 पे आके पूरा एंड तक खेल जाना, 5 छक्का लगाना, जिस तरीके से बैटिंग किया, जहां पे बॉल ग्रीप हो रहा है, होल्ड हो रहा है, जो मैच्योरिटी दिखाया है, कोई प्रेशर नजर ही नहीं आया जब बैक टू बैक विकेट गिरे।
आई होप ही कीप्स डूइंग गुड। मुझे गलत प्रूफ किया, मजा आ गया एंड ब्रिलियंट। वंस अगेन बिग बिग सॉरी एंड एपोलॉजी टू कूपर कॉनोली। इधर ही रखता हूं कूपर कॉनोली का किस्सा, देखते हैं आगे क्या करता है। लेकिन टफ पिच पे अच्छा रन बनाया, ठीक है, टफ पिच पे क्वालिटी रन बनाया, ठीक है, तो इसलिए मजा आया ज्यादा। ऐसा नहीं कि फ्लैट पिच पे आकर रन बना दिया, ठीक है। आप थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। गिल टॉस पे कहता है कि ग्रेट पिच, बैटिंग आसान होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता कि टॉस हार गए, जबकि 3 दिन से बारिश हो रहा है और सबको पता है कि मुल्लनपुर पे स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ा है, बॉल थोड़ा ग्रिप भी होता है और बारिश हो तो ज्यादा ग्रिप होगा। हालांकि साई पहले ही आउट हो गया, ठीक है, मार्को एंसन की बॉल पे साई आउट हो गया। उसके बाद बटलर आया, गिल आया, पावर प्ले ठीक चला, गिल पावर प्ले बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है, पावर प्ले में 54 फॉर 1 लगा कि इस पिच के हिसाब से बहुत सही है। उसके बाद जो फेज आया ना, 8th ओवर से वो फेज स्टार्ट हुआ जहां पे चाहल आया था। उधर दोनों इतने गंदे तरीके से स्टक हुए दोनों। गिल मतलब गिल का पूरा बैटिंग अगर देखो पावर प्ले के बाद थोड़ा सा मतलब वो बाउंड्री मारने में अनअवेलेबल था, उस ऊपर से बटलर जिस तरह से वो स्टक हो गया था, गिल पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर भी आ गया। इन दोनों में से किसी एक को लंबा खेलना था अगर मैच जीतना था तो 8th ओवर से जहां पे चाहल आया है उधर से मैच बिल्कुल ही फंस गया। अगर आप देखोगे तो 8th ओवर में 5 रन, 9th ओवर में 6 रन, 10th ओवर में चाहल 8 रन देता है और गिल का विकेट भी लेता है, 11th ओवर में 5 रन। तो इस 4 ओवर में सिर्फ 24 रन आए और 1 विकेट। उसके बाद जब फिलिप्स आया और बटलर था, कहीं से लग ही नहीं रहा है कि इनिंग्स टेक ऑफ होने वाला है। मैं बटलर का इतना बड़ा फैन रह चुका हूं, मतलब आई लाइक हिम ए लॉट, ठीक है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन इंटरनेशनल लेवल में, और आईपीएल में आके भी अगर आप फॉरेन प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखोगे, बटलर इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद बटलर का जो फॉर्म रहा है अभी भी, मतलब ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज नॉट एट इज बेस्ट। मुझे कल फिर भी उम्मीद था कि जैसा पिच अगर एंड तक खेल जाएगा, मे बी बटलर माइट बी द डिफरेंस इन द मैच, ठीक है। कहीं से रन बना ही नहीं पा रहा था और जिस बॉल पे चाहल के बॉल पे वो आउट हुआ है, अगर आप देखो बॉल जहां पे गिरा था उसको स्ट्रेट बैट्स आप कहां पे खेलोगे? आपका आउटसाइड एज लगेगा, इनसाइड एज लगेगा, बैट के लोअर पे लगेगा, आपको स्विप खेलना तो शॉट पे। मतलब बटलर जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, स्पेशली लेग स्पिनर को, वो अगर ऐसा कर दे, आई एम शॉक, ठीक है। लेकिन इधर मैं और एक इंडिविजुअल के बारे में बात करना चाहूंगा, वो है श्रेयस अय्यर। आप श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी को कैसे जज करोगे? बॉलिंग रोटेशन को कैसे जज करो? कोई लॉजिक बनता ही नहीं। अगर आप पूछोगे कि श्रेयस अय्यर बॉलिंग रोटेशन कैसे करता है, कि मैचअप के बेसिस पे करता है या फिर पिच पे क्या होता है वो देखे करता है, पिच पे कौन बैटिंग करे वो देखे करता है, कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। लेकिन हर चीज काम करता है उसका। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, ठीक है। चाहल का जो फर्स्ट स्पेल था वो 3 ओवर का था। 12th ओवर में उसका 3 ओवर खत्म हो गया। 12th ओवर में 3 ओवर खत्म हो गया, उसने अच्छा काम किया, बेहतरीन बॉलिंग किया कल चाहल ने, ठीक है। तो उसका अगला ओवर होना चाहिए था 14 ओवर में, 14th ओवर में, ठीक है। 12th ओवर में खत्म हो, 13th ओवर वो बॉल नहीं कर सकता, 14 ओवर 14th ओवर में उसका 4th ओवर होना चाहिए था। उसका 4th ओवर होता है 16th ओवर में, एक डेथ में एक लेग स्पिनर आता है, 3 रन देता है चाहल उस ओवर में और 1 विकेट लेके जाते हैं। आगे सुनो, मार्को एंसन पहला स्पेल डालता है 2 ओवर का, 4th ओवर और 6th ओवर, ठीक है। उसके बाद उसका अगला ओवर बताओ कब आता है? 11th ओवर में। उसके बाद उसका अगला ओवर था 17th ओवर में। 4th ओवर, 6th ओवर, 11th ओवर, 17th ओवर, ये है मार्को एंसन का 4 ओवर। विजय कुमार बैशक 2 ओवर का पहला स्पेल डालता है, 5th ओवर और 7th ओवर, फिर अगला ओवर डालता है 14 ओवर में, फिर अगला ओवर डालता है 19th ओवर में। आप इस बॉलिंग रोटेशन को, इस जो फ्रीक्वेंट चेंजेस है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? श्रेयस अय्यर सब करता है ना, ही डज इट ब्रिलियंटली यार। क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रोटेशन करते हैं, लॉजिक से बाहर है लेकिन ब्रिलियंट सब काम करता है। बालेट का देख लो, ठीक है, अर्शदीप का ऑब्वियसली थोड़ा ऑब्वियस है, सब ऐसे अर्शदीप को यूज करते हैं, लेकिन क्या बॉलिंग रोटेशन किया यार, मतलब मजा आ गया, मजा आ गया। जो 2 कैप्टन के बीच डिफरेंस है ना, या फिर नेहरा जी जो खोल के आने नहीं दे रहे। देखो मुझे नहीं लगता कि गिल का जो खुद का स्किल है, कैप्टनसी स्किल, वो बाहर आ रहा है नेहरा की वजह से, वो सप्रेस हो गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक वो गुजरात के लिए खेलेगा ऐसा लगेगा कि नहीं, नेहरा जी सब डिसाइड कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन श्रेयस अय्यर ने जो काम किया ना, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। इधर मैं और एक इंडिविजुअल के बारे में बात करूंगा, वो है विजय कुमार वैशाख। क्या इंप्रूवमेंट दिखा है पिछले 2 साल में, आउटस्टैंडिंग। कल भी अगर आप देखो 4 ओवर में 34 रन देके 3 विकेट, एसपी 19th ओवर डाला था, उधर 6 रन दिया है और 2 विकेट लिए, ठीक है, 2 विकेट। आज अगर पंजाब आराम से जीत जेतना बैटिंग से, इतना विकेट जाता नहीं, मैच इतना थ्रिलर नहीं बनता, तो शायद मैन ऑफ द मैच विजय कुमार वैशाख को मिलता। 4 मैच में 4 फास्ट बॉलर को मैन ऑफ द मैच मिलता, ठीक है। बहुत इंप्रूव बॉलर बन गए पिछले 2 साल में, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया चाहल। 1 सेकेंड, मुझे पहली बार जब राजस्थान से वो बाहर निकले उसके बाद पहली बार चाहल इतना अच्छा फॉर्म में लगा है मुझे, क्योंकि रिसेंट टाइम से क्रिकेट खेला नहीं है बहुत ज़्यादा, तबीयत खराब था, फिर थोड़ा आपको पता है पर्सनल लाइफ में जो चल रहा था, थोड़ा दारू वारू वो पीता था, पार्टी ज़्यादा करता था। लेकिन कल जो लगा है ब्रिलियंट लगा, 4 ओवर पे 28 रन देके 2 विकेट, फ्लाइटेड डिलीवरी, स्लोअर 1, वो तो बैट्समैन साथ खेलता है हमेशा, ब्रिलियंट, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे ना कल के दिन चाहल और रशीद का, रशीद क्वालिटी में ज़्यादा बेटर है
अगर आप ओवरऑल करियर देखो, ही इज मोर स्किल्ड, लेकिन जो क्वालिटी डिफरेंस था कल के दिन, चाहल वाज फार फार बेटर, जबकि राशिद 95 100 की स्पीड से बचने की कोशिश कर रहा था कॉनोली के सामने, ठीक है। दैट्स अ ह्यूज पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन चाहल एंड रशीद खान कल के दिन। मार्को यानसन वंस अगेन ब्रिलियंट, 4 ओवर पे 20 रन देके 1 विकेट, मतलब यानसन के बॉल जो ग्रीप हो रहा था कल के दिन, आउटस्टैंडिंग, ग्रेट ग्रेट बॉलिंग डिस्प्ले, ग्रेट कैप्टनसी बाय श्रेयस अय्यर, मानना पड़ेगा। जो उसका बॉलिंग रोटेशन था, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। 162 देख के लग गया था इस पिच पे मैच बन सकता है, लेकिन फिर भी 15 to 20 रन शॉर्ट था, और मैं पूरा का पूरा ब्लेम देता हूं। अब मतलब राशिद को ऊपर भेजना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। वाशी स्लो खेला है, तिवारी या शाहरुख कैसे टीम में, पता नहीं, जेसन होल्डर अगर होता, वो अपने पीक पे है, बॉल और बैट दोनों से, वो क्यों नहीं है। रबाडा जो पिछले 2.5 साल में कुछ नहीं किया है T20 में, वो खेल रहा है। और अगर आप दोनों टीम के बॉलर्स का इकोनॉमी देख लो, सबसे ज्यादा रबाडा का है, 11.3 की इकोनॉमी से मार का इस पिच में, जहां पे बॉल होल्ड हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, ठीक है। उसका स्लो रन बिल्कुल ग्रिप में था, उसका हर स्लो रन स्लॉट पे गिरता रहा बड़ा का, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम नजर आया, और 15-20 रन बिल्कुल शॉर्ट था। अब जब पंजाब स्टार्ट करने आया है प्रियांश शरिया, हमने पिछले सीजन में भी देखा, शायद हमने जब रिव्यू वीडियो बनाया था पंजाब के स्क्वाड पे रिसेंट वाला, उसमें मैंने कहा था कि शायद काम करके आया होगा। जो उसका एक प्रॉब्लम है, हिट द डेक बॉल, शॉर्ट बॉल, बाउंसर पे एक प्रॉब्लम है, उसमें काम करके आया होगा। लेकिन कल भी पहली बार एक तो रबाडा का पेस से बीट हुआ, फिर 1 सेकंड हिट द डेक बॉल पे वो आउट हो गया। उसके बाद कुपर कनोले आता है, और प्रभ सिमरन सिंह का जो इंप्रूवमेंट पिछले 2 साल में मुझे नजर आया पेसर्स के अगेंस्ट, पहले वो पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता था, स्पिन को अच्छा खेलता था, रबाडा के अगेंस्ट उसका अगर रिकॉर्ड देखो बहुत ही खराब था, 2 या 3 का उसका एवरेज है, स्ट्राइक रेट कुछ 80 का है। कल जो मारा है, ब्रिलियंट बैटिंग किया प्रभ सिमरन सिंह, इज अ मच इंप्रूव बैट्समैन। विजय हजारे भी उसका बेहतरीन गया था, कुछ शॉट तो मतलब वाशी को जो एक हट के मारा है छक्का, ब्रिलियंट शॉट था, ठीक है। रशीद को मारने गया था, हालांकि शॉट वो ऑन था, उसको एलिवेशन नहीं मिला, जितने एलिवेशन मिलना चाहिए, बॉल के नीचे पहुंच नहीं पाया, उधर वो आउट हो गया, लेकिन एक अच्छा नॉक खेल के गया। जब श्रेयस अय्यर आता है ना, पंजाब का स्कोर था 83 for 2। इधर मैं और एक इंडिविजुअल के बारे में बात करना चाहूंगा, वो है अशोक शर्मा। जब श्रेयस अय्यर आया तो गिल के पास 3 ऑप्शन था, रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा। तीनों के तीनों 140 की स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं, तीनों के तीनों हिट द डेक बॉलर है, तीनों के तीनों बाउंसर डाल सकते हैं। तो एक्सपीरियंस आप सबसे ज्यादा कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा, ठीक है, वो तो इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा बॉलर है। दोनों में से किसी को भी गिल ला सकता था श्रेयस के सामने से। गिल किसको लाता है? अशोक शर्मा को, कि श्रेयस को बाउंसर डालने के लिए। एंड अगर आपका कैप्टन एक डेब्यूटेंट पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, दैट गाय हैज टू बी फकिंग टैलेंटेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आप कहोगे कि भाई 2 छक्का खा गया वो आंसर मारने में, जो पहला बाउंसर था ना, आप श्रेयस अय्यर से अगर पूछ लोगे, वो कहेगा कि वो श्रेयस अय्यर फंस गया था उस बाउंसर पे। कोई और दिन होता ना, श्रेयस अय्यर उस बॉल पे आउट था, बैट के एग्जैक्टली ऊपर लगे वो छक्का हुआ है, लकी था श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर पेस और बाउंस दोनों से बीट हो गया था। यस, दूसरा बॉल उसके ईगो में आ गया था, शर्मा के ईगो में वो बॉल थोड़ा सा, पहले वाला जो शार्प बाउंसर है था उसमें अच्छा छक्का मारा श्रेयस अय्यर ने, लेकिन वो पहला वाला बाउंसर वाज ग्रेट यार, वाज ग्रेट। फिर वो आता है एक डेथ पे 18th ओवर डालने, जहां पे बारिश गिर रहा है, रबाडा का बॉल ग्रिप नहीं हो रहा है, उधर 18th ओवर में बैक ऑफ द हैंड स्लो रन डालता है, सीम पे गिरता है, सीधा सीम पे। मगर अगर आप स्ट्रेट हाथ से बॉल डालोगे ना सीम पे, जैसे गिरता मोहम्मद शमी मान लो, आप आकाशदीप मान लो, उसका सीम प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, सीधे हाथ से बोल रहा हूं, वो बैक ऑफ द हैंड से सीम पे गिरा था जहां पे बारिश हो रहा है। और क्या एक्सपेक्ट करते हो? उस ओवर में वो 5 रन देता है और मार्को यानसन को बैक ऑफ द हैंड स्लो रन पे आउट करता है। उसका फिगर आप देखोगे, 3 ओवर पे 31 देके 1 विकेट, ठीक है। तो आपको लगेगा मार खाया है, लेकिन वो छक्का निकाल दो जिस छक्के पे श्रेयस अय्यर पहला वाला बाउंस है, वो छक्का निकाल दो 3 ओवर पे 25, 1 विकेट डेब्यू में। ही लुक्ड ब्रिलियंट यार, ही लुक्ड ब्रिलियंट। अगर थोड़ा बहुत और काम करेगा ना, अभी तो बस स्टार्ट किया कैरियर अपना, स्मैट बेहतरीन गया, 20 विकेट उधर लिया है, थोड़ा बहुत रूम देता है, मैं मानता हूं थोड़ा बहुत रूम देता है, ज्यादा शॉर्ट बॉल डालते हैं शुरू में, थोड़ा बहुत रूम देता है पहली ओवर में, लेकिन ब्रिलियंट लगा मुझे अशोक शर्मा, ठीक है। तो एक बॉलर जिसको हमें नजर रखना पड़ेगा, कल भी 140 रन टच किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 18th ओवर में वो ओवर था जहां पे 140 रन वो टच किया, लेकिन अच्छा स्पेल था। बीच के एक ओवर में शायद श्रेयस अय्यर वाला ओवर था जहां पे शायद एक भी बॉल 140 टच नहीं किया, लेकिन फिर जब लास्ट में 3rd ओवर डालना है, एक बॉल 140 रन टच किया, और मोस्टली उसका एवरेज स्पीड 143 141 था कल के दिन। तो ब्रिलियंट उसने कोशिश किया, ठीक है। कुपर कनोली 1 सेकेंड, लेकिन कल के दिन और एक शॉट, मुझे अगर मेरा फेवरेट शॉट आप पूछोगे तो बटलेट का छक्का, प्रसिद्ध कृष्णा को मारा शायद शॉर्ट बॉल को, बटलेट ने क्या मतलब गजब का मारा यार शॉट, फ्लैट छक्का डीप विकेट के ऊपर से, ब्रिलियंट शॉट था। और वो छक्का बहुत इंपॉर्टेंट था मैच के कॉन्टेक्स्ट में, अगर वो छक्का नहीं आता वो मैच प्रेशर आता, ठीक है, कॉर्नर पे भी थोड़ा प्रेशर आता, ब्रिलियंट, ठीक है। लेकिन मैच कहाँ टर्न हुआ था, पंजाब बहुत आराम से जीत रहा था, ठीक है। रशीद को आता है जहाँ पे स्लॉट पे एक बॉल था, कुपर कनोली मारता है बहुत जोर से, मतलब श्रेयस के हाथ पे लगता है, ठीक है। उधर से मैच का थोड़ा मोमेंटम ब्रेक हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि जो बॉल प्रसिद्ध आया था, ठीक है, वंस अगेन मतलब ये लिख के रखा है नेहरा ने, मैं लिख के सकता हूँ आपको, नेहरा ने लिख के रखा कि एंट्री पॉइंट कौन से बॉलर का कब होगा,
ठीक है, ये गिल की कैप्टनसी है ही नहीं मेरे हिसाब से। 10th ओवर के बाद मतलब 11th ओवर में प्रसिद्ध को आ जाना चाहिए था। 11th में नहीं आया, 12th में नहीं आया, 13th में आया, 2 ओवर लेट लाया प्रसिद्ध को। इससे पहले भी शायद लाके कूपर कनोली को टेस्ट कर सकते थे जब वो सेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट ये लोग लिख के लाए थे, जैसे कि पहले सीएसके ब्रावो का एंट्री पॉइंट लिख के रखा था, है ना, कि ब्रावो इसी ओवर के बाद आएगा, 12-13 ओवर के बाद, और 4 ओवर हमें इधर से डाल के देगा, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है प्रसिद्ध के साथ, चाहे मैच का कुछ भी हो जाए इधर से लाऊंगा, ठीक है, चाहे हार जाए मैच, ठीक है। अब क्योंकि श्रेयस के हाथ में लग गया था तो मुझे लगा उस फ्लिक पे शायद वो पावर जनरेट नहीं कर पाया हुआ है, फिर मोमेंटम ब्रेक हो गया, थोड़ा बहुत ब्रेन फेड मोमेंट था उसके लिए, क्योंकि बहुत दर्द में था वो, ठीक है। उधर वो आउट हुआ, ठीक है। उसके बाद नेहल वडर एक चीप शॉट खेल के आउट हो जाता है। उसके बाद प्रसिद्ध आता है अपना अगला ओवर डालने, एक 1 सेकंड हिट द डेक बॉल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस प्रसिद्ध को मिला है, जहां पे शशांक सिंह गाइड करने की कोशिश करते हैं आउटसाइड एज पे, टॉप एज पे, वो आउट हो गया कीपर के पास। उसके बाद स्टोइनिस आता है, कैच प्रैक्टिस था, फिर से 1 सेकंड शॉर्ट बॉल सीधा थर्ड मैन के हाथ मार बैठता है, उधर से मैच फंस गया था, ठीक है। तो प्रसिद्ध कृष्णा 1 सेकंड लुक्ड ब्रिलियंट इन आईपीएल। मुझे हमें पता है कि मिडिल ओवर्स में पुराने बॉल के साथ जहां पे बॉल ग्रिप होता है, प्रसिद्ध के लाइन और लेंथ बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रसिद्ध एंड जेकब डफी और हेजलवुड इज दैट, हेजलवुड को तो इस लीग से बाहर ही रख दो आप, ओनली डिफरेंस इज दैट कि जेकब डफी न्यू बॉल से ना इसी लेंथ से वो बॉल को मूव करा सकता है, इसी सेम लेंथ से जिस लेंथ से प्रसिद्ध बॉल डालता है। प्रसिद्ध इस लेंथ से अच्छा तब करता है जब बॉल पुराना हो जाता है, जेकब डफी न्यू बॉल से भी बेटर करके दे सकता है। तो प्रसिद्ध अगर इस पे काम कर लेगा ना, फिर भी मुझे लगता है कि प्रसिद्ध अगर स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ा है वो अच्छा करता है। और क्योंकि सिलेक्टर्स थोड़ा सा बायस्ड है प्रसिद्ध के ऊपर, मैं तो श्योर हूं कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप क्योंकि साउथ अफ्रीका में होगा, क्योंकि प्रसिद्ध इतना लंबा है और वो हिट द डेक बॉलर है, वो उसका सिलेक्शन आप परमानेंट मान लो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। चाहे आप कुछ भी बोलो, फ्रॉड बोल दो, ओडीआई में इंडिया के आके मार खाते वो बोल दो, उसका सिलेक्शन मुझे परमानेंट लग रहा है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में, बाकी किसी का होना हो, ठीक है। तो प्रसिद्ध डिड ए गुड जॉब, बट अगेन कूपर कनोली ने अपना काम कर दिया। बटलेट का वो चौका बेहतरीन था, और ये चीज़ मैंने पहले भी कहा है मार्को एंसन के लिए, कि मार्को एंसन को अगर आप हिट द डेक बॉलिंग करोगे ना, उसके लिए वो सबसे इजी बॉल बन जाता है। जो उसका हाइट है वो हमेशा आपने देखना, अगर उसकी कमर के लेवल पे हिट द डेक बॉल को आता, शॉर्ट बॉल को आता है, वो इतना हॉरिजॉन्टल बैट से जो छक्का मारता है ना, फ्लैट फ्लैट, ब्रिलियंट, ठीक है। तो वो 2 छक्का इस मैच के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था, और आराम से लास्ट में पंजाब जीत गया। उनका बैटिंग डेप्थ बहुत बढ़िया, ठीक है, पंजाब का बैटिंग डेप्थ बहुत बढ़िया है। एक चीज इधर है, राशिद ने 4 ओवर पे 29 दिया, जो मैंने पहले कहा, उसमें 29 में 22 रन तो कूपर कनोली ने अकेले मारा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस था यार, राशिद और चाहल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। गुजरात एक्सपेक्ट करेगा कि राशिद इससे बेटर परफॉर्म करेगा। अगर आप देखोगे कि राशिद का फिगर कल खराब नहीं था इस पिच पे, ठीक है, जहां पे असिस्टेंट भी मिल रहा था, लेकिन आप उम्मीद करो कि राशिद ज्यादा बैट्समैन को बीट करे। कितने बॉल पे, इन 24 बॉल पे राशिद खान कितने बार बैट्समैन को बीट किए, आप मुझे यही बताओ ना, कितने बार बैट्समैन ने स्ट्रगल किया। एक टाइम पे जब राशिद आता था, लगता अरे अभी विकेट जाएगा, अभी विकेट जाएगा, बैट्समैन पैड में खाता था, कट करते हुए बीट हो जाता था, ऐसा लगा नहीं है, ठीक है। तो राशिद का फॉर्म, रवाडा का फॉर्म, आई मीन मेरे हिसाब से तो जेसन होल्डर आग बंद करके इस टीम में होना चाहिए, क्यों नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। सच में बॉलिंग और बैटिंग से अपने करियर के पीक में वो क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। जो कुछ कंसर्निंग इश्यूज है पंजाब के लिए, एक श्रेयस अय्यर का फॉर्म मुल्लानपुर में, ठीक है, उसका शायद 7.5 का एवरेज है इस ग्राउंड में, ठीक है, और स्ट्राइक रेट भी 118 का है। तो अगर आप होम ग्राउंड में आपका ऐसा परफॉर्मेंस है तो दिस इज समथिंग कंसर्निंग, ठीक है। ये पिच श्रेयस अय्यर को सूट नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। दूसरा, प्रियांश आर्या इस बॉल पे काम करे, वो बेटर लगेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं कि स्टोनिस का आगे जाके फॉर्म क्या होता है। कल तो बहुत ही लूज शॉट खेला है। बाकी प्रभ सिमरन का जो मुझे लगा कि पेस के जो उसने इंप्रूव किया पिछले साल से, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इट लुक ब्रिलियंट। बॉलिंग इनका बेहतरीन था, और कैप्टन इनका शानदार है यार, श्रेयस अय्यर की कैप्टन से, आई मीन उसमें एक अलग से वीडियो बना सकते कोई भी, ठीक है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। गिल के लिए बैटिंग उसने पावर प्ले में बेहतरीन किया है, कुछ शॉट्स मतलब वो जब मारता है खूबसूरती मारता है हमेशा। उसके बाद पावर प्ले का थोड़ा सा स्लो हुआ है, फिर मुझे लगता है कि बटलर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर डाल दिया है, ठीक है। उन दोनों में से किसी एक को लंबा खेलना चाहिए था। तो और गिल की कैप्टनसी में मैं क्या बोलूँ, 1 सेकेंड, ठीक है, मतलब एंट्री पॉइंट राशिद खान थोड़ा ऊपर आ सकता है बैटिंग के लिए, प्लेइंग 12 बेटर हो सकता था, प्रसिद्ध थोड़ा आगे आ सकता था बॉलिंग के लिए, ठीक है। वो चेंजेस क्या गिल डिसाइड करे, क्या नेहरा डिसाइड करे, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। रदरफोर्ड को क्यों जाने दिया गुजरात ने, जब आपका लोअर ऑर्डर इतना वीक है, आप कैसे रदरफोर्ड को जाने दे सकते हो? 1-2 शॉट आप मैच जीत जाते, ठीक है। मतलब ये डिसीजन, मतलब सीरीज टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जो आपने एक डिसीजन लेना, वो मेरे को बहुत गलत लगा, ठीक है। देखते हैं बटलर का फॉर्म अगर ऐसा खराब रहा, फंस जाएगा यार। फिर से 3 ही बैट्समैन के ऊपर डिपेंडेंट होके आप नहीं जीत सकते हो, ठीक है। मैं मानता हूँ फिलिप्स अच्छे फॉर्म में, वो अच्छा कर सकते हैं, कल उतना अच्छा किया नहीं है, लेकिन वो अच्छा कर सकते हैं फ्लैट पिच पे। एक तो पहली मैच पे इनको ऐसा पिच मिल गया जहाँ पे थोड़ा मुश्किल था कोई भी नया बैट्समैन को आके खेलना, ठीक है।
वरना मुझे तो तिवारी और शाहरुख खान पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं, थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, सच बोल रहा हूँ। अच्छा करे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने शाहरुख खान को बहुत क्लोजली देखा है, ठीक है, मैंने लाइव क्लोजली देखा है उसको, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बट टू मी वो प्लेइंग 12 में लोग मार खा के गुजरात। देखते आगे जाके क्या करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।